Hi everyone, the question is the integral 0 to pi by 4 136 sin x upon 3 sin x plus 5 cos x। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अपना पहला एम ये रहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अपन इसमें यूज़ कर सके तो पहले वो करेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि यहाँ पाई बाय 4 है, तो अगर पाई बाय 4 से इस वाले फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। अगर ये पाई बाय 2 होता तो यहाँ अपन डायरेक्टली अपन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते। तो फिर इस क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल जैसे। फिर उसके बाद में इसका लिमिट को सोल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ये फॉर्मेट कौन सा बना हमारे पास में, ये अपने पास टाइप होती है। अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो गया, ऊपर साइन कोस ऐसे कोई फंक्शन हमारे पास में आ जाए, साइन और कोस कांस्टेंट के साथ नहीं आना चाहिए बस, और अपॉन में हमारे पास में है जो भी ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास बेस्ट मेथड ये होता है कि हमारे पास में जो भी फंक्शन होता है डिनोमिनेटर के अंदर, वैसा ही फंक्शन अपन ऊपर बनाते हैं। तो टाइप क्या होता है, देखो कि जो भी हमारे पास न्यूमरेटर हमारे पास जो भी होता है उसको अपन लिखते हैं क्या, कांस्टेंट ए इनटू जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे पास में है, ठीक है, प्लस फिर इनटू बी, और फिर जो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके अपन लोग नीचे वाले फंक्शन को ऊपर बनाते हैं। फिर दोनों को सेपरेट करने पर हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो ये हमारे पास टाइप है, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर कांस्टेंट अगर यहाँ पे होता तो फिर अपन को यहाँ भी कांस्टेंट ऐड करना पड़ता, सी या जो भी करना होता। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो चलो यही यूज़ कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन करने के लिए देखो अपन लोग सबसे पहले जो 136 साइन एक्स है इसको अपन कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो फंक्शन है। तो कैसे लिखेंगे, a इंटू जो भी डिनोमिनेटर हमारे पास में है क्या है वो 3 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स, फिर प्लस b, और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 साइन का कितना होगा डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर प्लस 5, और कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस को आगे ले आते हैं। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। तो 136 को अपन इस फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। अब अपने पास रिक्वायरमेंट ओनली क्या रहा, ए और बी। तो ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको बस कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स और कोस एक्स, ठीक है। तो चलो पहले साइन वाले कोफिशिएंट को अपन ऑब्जर्व करते हैं। देखो अगर आप पहले देखोगे आरएचएस के अंदर तो देखो क्या बन रहा है, 3 इंटू क्या बन जाएगा ए, तो इसका मतलब कितना बन गया 3 है। अब चलते देखो सेकंड पार्ट में, यहाँ कितना कोएफिशिएंट है -5, वो b से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया -5b। अब चलते देखो एलएचएस के अंदर कितना कोएफिशिएंट है 136, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो ऐसे ही अपन देखो कोस के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते। देखो यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू ए, तो ये बन गया 5a। फिर यहाँ कोस के कोएफिशिएंट कंपेयर करके कितना बन गया 3b, तो कितना बन जाएगा +3b। और फिर जब एलएचएस में चलते हैं तो यहाँ कोस नहीं है, इसका मतलब कितना हो जाएगा कोएफिशिएंट 0। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमारे को ए और बी फाइंड करना है। देखो सेकंड इक्वेशन से अपन लोग यहाँ ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा -3b अपॉन कितना हो जाएगा 5। अब इस ए वैल्यू को पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा 3, ये बन जाएगा -3b अपॉन 5 -5b इज इक्वल्स टू 136। देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो चलो पहले और सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 -9, तो -9 अपॉन 5b -5b इज इक्वल्स टू 136। चलो इसका एलसीएम देखो ले लेते हैं। तो देखो एलसीएम कितना आएगा 5 एलसीएम आएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 25, -25 -9 कितना हो गया -34b, और इक्वल टू कितना आ गया 136। अब देखो 34 से जो है 136 कैंसिल आउट होता है कितनी बार 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लो। देखो 6 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। तो यहाँ से बी का जो आंसर कितना आ गया -20। अब अपन को क्या चाहिए ए, तो ए यहाँ से आ जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा देखो -3/5 इंटू कितना हो गया -20। तो -20 देखो ये कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा 12। तो हमें रिक्वायरमेंट किसका था ए और बी का, देखो ए और बी भी आ गया।
तो चलो इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ जो भी अपन इक्वेशन 1 पुट कर जो 1 अज्यूम करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से अपने पास 136 साइन एक्स का जो आंसर मिलेगा, ए कितना हो गया 12, और ये बन जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स, और बी का आंसर कितना है हमारे पास -20, ये बन गया 3 कोस एक्स माइनस 5 साइन एक्स। अब बस इसका वैल्यू अपन इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जो अपना क्वेश्चन बनेगा, लिमिट क्या है हमारे पास में 0 to π/4, 136 की जगह अपन पूरा पुट कर देते हैं 12 3 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स माइनस 20 3 कोस एक्स माइनस 5 साइन एक्स, और अपोन में जो हमारे पास जो फंक्शन था डिनोमिनेटर में क्या था 3 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स और dx। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारे लिए कि फर्स्ट पार्ट को अगर अपन सेपरेट करते हैं, देखो सेम फंक्शन, देखो तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, दोनों को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। देखो जो कांस्टेंट है उसको तो अपन क्या लेते हैं आउटसाइड, तो ये बन जाएगा 0 to π/4, लिमिट वही रहेगी। देखो ये दोनों पार्ट क्या होंगे कैंसिल आउट, मतलब क्या बचेगा 1 × dx। अब सेकेंड पार्ट को देखो ऑब्जर्व करते हैं अपन लोग, तो 20 को आउटसाइड ले आते हैं, तो बन गया 0 to π/4, और यहाँ रिमेनिंग रहेगा 3 कोस एक्स माइनस 5 साइन एक्स, और अपोन में हो जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स। ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करो, हमारे पास रिजल्ट है यहाँ पर है क्या कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है किसका f' अपॉन f(x), ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर होता है log f(x) प्लस c। अभी आया कहाँ से, ये आया है सब्सटीट्यूशन से। कैसे देखो, अगर इसको आप सोल्व करना चाहो तो नीचे वाली टर्म को अपन क्या रिप्लेस करेंगे t, देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 3, साइन का क्या हो जाएगा कोस, ठीक है, प्लस 5, तो 5 यहाँ पर है, कोस का क्या हो गया माइनस है, देखो माइनस है, तो इसको t रिप्लेस करेंगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt, देखो वही बनता है dt अपॉन t, मतलब क्या होता है log t। तो यहाँ पे फंक्शन है तो फंक्शन को एज इट इज पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, देखो 12, ये बन गया कितना x, ये बन गया 0 to π/4, ये बन गया -20, और इसका आंसर कितना हो जाएगा log 3 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स, और इसका लिमिट क्या चल रहा है 0 to π/4। चलो लिमिट सोल्व करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन करते हैं, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा π/4, ठीक है 20। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो लो, अब देखो यहाँ अपन को π/4 पुट करना है। देखो पहले तो साइन π/4 कितना होता है 1/√2, मीन्स बन जाएगा कितना 3/√2। यहाँ भी क्या रखेंगे π/4, मीन्स कितना हो जाएगा 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा 5/√2, तो 3/√2 प्लस 5/√2 कितना हो जाएगा 8/√2, फिर माइनस लोग। अब अपन करते हैं देखो लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना हमारे पास में 0, तो पहले यहाँ पुट किया तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ कितना होगा कोस 0 कितना होता है 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा लिमिट सोल्व हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर ले, देखो ये कितना आ गया 3 टाइम्स, मीन्स ये बन गया 3π। अब दोनों को देखो मैं सेपरेट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 20 log। अब देखो ये √2 को अपन को सोल्व करना होगा, क्यों, देखो अपने आंसर जो भी आ रहे हैं वो किस में है log 2 में है। तो थोड़ा सा देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो अपन लोग ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 4, अपॉन में कितना आ जाएगा √2, ठीक है माइनस। अब जब ये -20 मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया +20 log 5। अब इस ब्रैकेट को देखो थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो इस √2 से ये √2 कैंसिल आउट होगा √2 टाइम्स। अब इसको 2 की टर्म्स में अपन को लेके आना है, मीन्स 4√2 को अपन को 2 में कन्वर्ट करना है। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं 2², रूट को क्या लिख सकते हैं हाफ पावर। अब जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो 2 पावर कितना हो जाएगा 2 + हाफ, मीन्स कितना हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पे क्या है देखो लोग है, तो लोग में क्या आएगा 2 पावर 5/2, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है log m पावर n, क्या होता है l log m, मीन्स 5/2 आउटसाइड, और ये कितना हो जाएगा log 2। चलो यहाँ पुट कर देते हैं, तो 3π20, तो इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 5/2, और ये हो जाएगा log 2, ये बन गया 20 log 5। देखो ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स, मीनिंग क्या बन गया 3π - 10 5 कितना हो गया 50,
log 2 प्लस 20 log 5। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा अपना आंसर होगा। 3 पाई माइनस 50 log 2 और प्लस के 20 log 5। देखो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो गया, आंसर नंबर 4